अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? कल के लेक्चर में हमने कुछ लॉज पढ़े थे जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटेक्शन को मेक श्योर करते हैं किसी भी मुल्क में। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हमने पाकिस्तान के कानून पढ़े थे। आज जो है वो बकाया चंद कानून हैं, वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है जी वेस्ट पाकिस्तान हैज़ार्डस ऑक्यूपेशन रूल 1963। इस रूल के तहत जो मेडिकल चेकिंग है वो मेक श्योर की गई है किसी भी हैज़ार्डस काम के लिए, जिसमें मेडिकल सर्टिफिकेट लेना है, यह सर्जन एग्जामिनेशन है। ये उन जगहों पर ज़्यादा अप्लाई होता है जहाँ पे हैज़ार्डस काम है, मिसाल के तौर पे माइनिंग वाली साइट हो गई या फिर एक्स-रेज़ हो गए जो हॉस्पिटल्स में होते हैं। हैज़ार्ड उन उन जगहों को कहते हैं जो कि इंसान को जिस्म के अंदर जेनेटिक लेवल पर या
किसी भी जिस्मानी चेंज के अंदर लाने के अंदर जो वजह बनते हैं उसको हम हैज़ार्डस एक्ट कह सकते हैं, और उसकी सेफ्टी के लिए जो रूल है वो ये है। दीज रूल्स इशूड अंडर द अथॉरिटी ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1934 प्रिस्क्राइब मेडिकल सर्टिफिकेट एंड एग्जामिनेशन बाय सर्टिफाइंग सर्जन्स prevention activities, exhaustion washing facilities, protective clothing, prohibition of employee women and young person, and the issuing of certificates of fitness in the case of dangerous jobs involving exposure to certain substances, lead, rubber, chromium, sodium, potassium dichromate, etc. इस एक्ट के तहत जो हैज़ार्डस जगह हैं उनकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी मेडिकल अप्लायंसेस इक्विपमेंट या फिर मेडिकल चेकअप्स रिक्वायर्ड हैं वो इस रूल के अंदर कवर होते हैं। जो अगला रूल है हमारे पास वो है जी, इसी की कंटिन्यूएशन है। वन ऑफ द रेगुलेशन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान हैज़ार्डस ऑक्यूपेशन रूल 9633 स्पेसिफाइज अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस आइदर मैन्युफैक्चरिंग और यूटिलाइजिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हार्मफुल और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एज हैज़ार्डस। एक्सप्लोसिव या हार्मफुल सब्सटेंसेस को भी हैजर्ड के अंदर कवर किया जाएगा। इट आल्सो परमिट्स द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज टू डिक्लेयर अदर प्रोसेसेस हैजर्डस एज वेल। जो ये कवानीन है ये बेसिकली एम्पावर करते हैं जो इंस्पेक्टर है उसको कि वो किसी भी जगह को हैजर्डस डिक्लेयर करके वहां पे सेफ्टी रूल इंप्लीमेंट करें। माइंस एक्ट, द एक्ट कंसर्न द लॉ रिलेटिंग टू द रेगुलेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ माइंस। माइंस होते हैं जो काने, जिस तरह पाकिस्तान में कोयले की कान है, नमक की कान है, तो उससे रिलेटेड जो कवानीन है वो माइन एक्ट 1923 के हैं। Its content include role of chief inspector of mine and of inspectors, operation and management of mines, provision as to health and safety, power of inspector in the case of dangers arising to mine worker, accident reporter, notice of occupational accidents investigation, working hours, employment of women, prohibition of underground work, and children absolutely prohibited to work in mine, and so on। इस कानून के तहत जो बच्चों का लेबर माइन में अलाउड नहीं है, यानी कोई भी जो 18 ईयर्स से कम होगा उसको इजाजत नहीं है किसी भी कान के अंदर काम करने की, माइन में काम करने की। द डायरेक्ट आगे है जी डॉकर लेबर्स एक्ट 1934। जो डॉकर होता है वो डॉकिंग स्टेशन होता है जहां पे बहरी जहाज आकर डॉक करते हैं। इसको हम सी पोर्ट्स भी कहते हैं। सी पोर्ट्स पे हमारे पास डॉकिंग स्टेशन है 3 जगहों पे, कराची, गवादर और पसनी में। तो यहाँ पे जो बहरी जहाज आकर लगेंगे उससे रिलेटेड जो सेफ्टी रूल्स हैं वो इस रूल के अंदर कवर होते हैं। द डायरेक्टरेट ऑफ डॉकर वर्कर सेफ्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड हेल्थ of docker workers employed at Karachi, Gwadar and Pasni Seaport through the practice enforcement of a relevant provision of the Docker Labours Act। अब ये क्वेश्चन है एक, और ये पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाउ डज गवर्नमेंट इंश्योर दैट द अबव मेंशन्ड प्रोविजंस आर फॉलोड एट द वर्कप्लेस? all the provision all the above laws require all the above laws require the appropriate government, federal or provincial, to appoint qualified individuals as inspectors. It is the duty of inspectors to enforce these laws. The usual power of inspector include the right to ensure and inspect any workplace, taking evidence from all the above laws require the appropriate government, federal or provincial, to appoint qualified individuals as inspectors. It is the duty of inspectors to enforce these laws. The usual powers of inspectors include the right to enter and inspect any workplace, from taking evidence from persons for carrying out their duties. A person cannot be appointed as an inspector or continue to hold the office of inspector if he or she becomes directly or indirectly interested in the workplace. It is factory under the Factories Act
It is factory under the Factories Act, a docker or a ship under Dock Labor Act, a mine under the Mine Act. इस सवाल बेसिकली ये है कि गवर्नमेंट किस तरह अपना कानून नाफिज कर सकती है। सबसे पहले तो कानून के अंदर जो भी हिफाजती तदाबीर हैं वो मेंशन कर दी गई हैं। उसके बाद पेनल्टीज भी मेंशन कर दी गई हैं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये काम करने में या ये हिफाजती तदाबीर इम्प्लीमेंट करने में नाकाम है तो उसको पेनल्टी लगेगी। अब ये दो चीज़ें बताने के बाद गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें इंस्पेक्टर हायर किए जाते हैं। वो इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करके इन इंडस्ट्रीज और इन कंपनीज को पेनल्टी लगा सकते हैं कि अगर कोई भी हेल्थ एंड सेफ्टी रूल वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अगला सवाल है, डज एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट प्रोवाइड एनी ट्रेनिंग टू द वर्कर्स रिगार्डिंग वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी इशू? क्या हुकूमत का कोई इदारा है जो गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे वर्कर्स को अपने हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज के बारे में जानने में? Various government agencies like National Institute of Labor Administration and Training, Directorate of Workers Education, providing training of workers to these issues. ये इदारे हैं जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग, डायरेक्टरेट ऑफ वर्कर एजुकेशन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द वर्कर्स ऑन दीज इश्यूज, डायरेक्टरेट ऑफ डॉकर वर्कर सेफ्टी and Central Inspector of Mining provide training to docker workers and mine workers respectively. The Center for Information of Working Conditions and Environment is pioneering institution in Pakistan, working under the Directorate of Labour Welfare Punjab, which provides training and information and research facilities for promotion of safety, health and better work environment in the industries and business. तो ये वो तमाम इदारे हैं जो कि सहूलियात या फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे वर्कर्स को जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। ये दो सवाल जो हैं ये अहम है पेपर के लिए, ये वाला सवाल भी और ये वाला सवाल भी। इसके अलावा जो ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो बेसिकली ये पूछा गया कि वो तमाम सेफ्टी एंड हेल्थ लॉज को मेंशन करें जो कि पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को। यहाँ पे हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड लेक्चर एंड हो गया। अब हम अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं, सॉफ्टवेयर सेफ्टी, लायबिलिटीज एंड प्रैक्टिस। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सेफ्टी क्या है, ये जी कंटेंट्स हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम इज एन इनक्रेडिबली डिफिकल्ट टास्क। इट बिकम मोर कम्बरसम व्हेन फेलियर ऑफ अ सिस्टम सच it becomes more cumbersome when the failure of such system are very costly in term of financial suffering and human lives. जो सॉफ्टवेयर है वो क्रिटिकल है कुछ सिनेरियोज के अंदर। मिसाल के तौर पे जहाज जब ऑटो पायलट पे चलता है, जब एक दफ़ा जहाज टेक ऑफ कर जाता है तो वो ऑटो पायलट पे होता है। इवन अब जो गाड़ियां हैं वो भी ऑटो पायलट पे चलती हैं। तो ये सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी बड़ी अहमियत रखती है, और खुदा न खासा अगर वो ये सॉफ्टवेयर जो है सही तरीके से काम ना करे तो जो थ्रेट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, लाइव थ्रेट्स। Computer control systems are widely used nowadays, such as industry, medicine, transport, military, and defense applications. All these examples are safety related, capable of causing extensive damage, anything for a single fatality to a major disaster. Some form of external regulation is required to develop a successful software. By objective of regulation, protection of those who have been harmed, protection of society as a whole from physical and environmental disaster, provides a degree of protection to the system designer. There are various methods available for regulation, each having its own application of software and system safety. अच्छा जी, जो रेगुलेशन है वो ज़रूरी क्यों है, वो यहाँ पे वजूहात लिखी गई हैं कि वाई सॉफ्टवेयर रेगुलेशंस आर इम्पोर्टेंट। ये मैं आगे इसके क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वाई सॉफ्टवेयर रेगुलेशंस आर इम्पोर्टेंट। ये नीचे तीन इसने पॉइंट्स बताए हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ दोज हु हैव बीन हार्म्ड, protection of society as a whole, provide a degree of protection to the system designers. उसके बाद है जी ये फोर्थ पॉइंट है, देयर आर वेरियस मेथड्स अवेलेबल फॉर रेगुलेशन ईच हैविंग इट्स ओन एप्लीकेशन टू सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सेफ्टी। अब वो क्या है, वो है स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। इंशाल्लाह ये जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स है ये हम कल कवर करेंगे। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जो रेगुलेटरी
स्टैंडर्ड्स हैं ये कल हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। जो यूनिवर्सिटी ओपनिंग से रिलेटेड अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। बाकी हम लोगों के लिए तो ओपन है, हम लोग तो जिस दिन कोई काम होता चले जाते हैं यूनिवर्सिटी में। अभी तक ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं आई कोई कि जो स्टूडेंट्स को बुलाया गया हो। मीनवाइल आज 7 तारीख है, वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है 7 तारीख को यानी फर्स्ट वीक में आपको बता दी जाएगी। तो देखें, वेबसाइट को फॉलो करें। उम्मीद है कि वेबसाइट पे कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी इन्फॉर्मेशन है वेबसाइट पे आ जाएगी। बाकी सीआर जो हैं वो शाजी से और एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं अब इन क्वेश्चन से रिलेटेड। लेकिन इंशाल्लाह जल्दी उम्मीद है कि खुल जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली अगले महीने या फिर इस महीने या फिर जितना भी टाइम लगेगा। आप लोगों को अपना थीसिस कंप्लीट करना, आप उस पर ध्यान दें, ना कि इस चीज़ की टेंशन लें कब खुल रही है यूनिवर्सिटी। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको, आप और आपके घर वाले अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। अगर किसी पे मुश्किल वक्त तो अल्लाह पाक उस मुश्किल वक्त को आसान कर दे। मोमिन जो है वो नाउमीद नहीं होता। और मुझे और बाकी क्लास फेलोज़ को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।